किसी भी देश, राज्य और समाज को मजबूत करने का सबसे मुख्य आधार है शिक्षा, स्वास्थ्य और भी कई चीज़ें हैं जो प्राथमिक चीज़ों में आती हैं। और बिहार सरकार ने इसको मजबूत करने के लिए काफ़ी कोशिश की है, कई अभियान चलाया है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है उसको हम आपको ख़ास तौर से आज दिखाना चाहेंगे। हालांकि पहले भी इस संदर्भ में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं, प्रसारित हुई हैं, लेकिन मैं आज ख़ास तौर से आपको पूर्णिया के मध्य विद्यालय पड़ोरा की स्थिति को आपको हम दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ हेडमास्टर मौजूद हैं और इनके जस्ट पीछे इस स्कूल के दीवार पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। एक आदर्श शिक्षक के गुण: शिष्टता, क्षमता, कर्मठता, समयनिष्ठता, अध्ययनशीलता, ईमानदारी, उदारवादी, चरित्रवान, त्यागी, मृदुभाषी, अस्पष्टवादी। 12वां है न्यायप्रिय, निर्भीकता, सुशिक्षित, दुर्व्यसन न करना, सहयोगी, परोपकारी, क्षमाशील है, उत्साही, पारदर्शिता, अनुशासन प्रिय। ये 21 पॉइंट यहाँ दर्शाए गए हैं और उसके अलावे ऐसे कई स्लोगन यहाँ लिखे गए हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अगर इसका पालन 100% हो तो निश्चित रूपेण कोई भी स्कूल ज्ञान का मंदिर ही होगा। और वहाँ जहाँ ज्ञान का मंदिर हो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, रहने वाले शिक्षक सारे कुछ और हो ना हो, कम से कम एक सच्चा इंसान तो जरूर होंगे। ये तमाम चीज़ें आपको हम दिखाना इसलिए चाह रहे हैं कि सरकार ने खासतौर से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कितना कुछ किया है, वो तमाम चीज़ें आपको हम दिखाना चाहेंगे पहले, और उसके बाद इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको इस स्कूल के बारे में और कुछ बताएं। हम इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बातें करेंगे। मास्टर साहब आप आइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। कैसी स्थिति है आपके स्कूल की? ठीक ठाक है सर। क्या सब ठीक ठाक है? यहाँ 15 शिक्षक हैं जी। 15 में से 13 उपस्थित हैं, 2 CL में हैं। 2 CL में? जी हाँ। कौन 2 CL में? 2 CL में एक पंचानंद चौधरी जी, एक कुंदन कुमारी है। अच्छा, इस स्कूल में बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 900 से कुछ ऊपर हैं। 900 से कुछ ऊपर हैं। अच्छा, कितने क्लास चलते हैं आपके? क्लास कुल 12 क्लास चलते हैं। और अभी आपके स्कूल में 12 क्लास में 13 शिक्षक हैं आपको लेकर के, एक आप हैं। एक तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक इस क्लास में एक शिक्षक मौजूद है। जी। अच्छा, बाकी और जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से चल रही हैं? सब तरह से ठीक ठाक है सर। सब कुछ ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी हाँ। आपने जो ये लिख के रखा है यहाँ, सब कुछ का पालन कर रहे हैं? अक्षर से पालन हो रहा है सर। अच्छा सर। अच्छा, हमको ये बताइए कि किसी भी स्कूल का अगर मास्टर, हेडमास्टर या कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ और सहयोगी हो, उनमें ईमानदारी होना जरूरी है या नहीं? जी हाँ, सबसे पहले ईमानदारी होना जरूरी है। ईमानदारी का वो कड़ी है कि नहीं? आप अगर कोई झूठ बोले तो उनको हम ईमानदार कह सकते हैं या नहीं? नहीं, झूठ बोले तो ईमानदार कैसे कह सकते? उनको हम ईमानदार नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। लेकिन मास्टर साहब आपकी बात के बाद हम आप ही की बातों पर आएंगे। आपने कहा कि सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, हम आपके साथ साथ उन तमाम चीज़ों को दिखाना चाहेंगे जो आपके स्कूल में अभी मौजूद है। और आपने कहा है कि 13 शिक्षक हैं प्रेजेंट में, 12 क्लास है,
और वो चल रहा है। प्रत्येक क्लास में बच्चे होंगे, 900 से ज़्यादा आपके स्कूल में बच्चे हैं, लेकिन आपके स्कूल के क्लास में कितने बच्चे हैं, उन चीज़ों को हम खासतौर से आपके साथ ही आज घूमकर हम देखना चाहेंगे। आप भी चलेंगे मेरे साथ? जी। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे और देख रहे हैं कि स्कूल में 12 क्लास है, 12 क्लास में कितने बच्चे हैं, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। क्लास में आपका एक भी टीचर नहीं है? अथी में है, बताए जो कुंदन सीएल में है। सीएल में? हाँ। तो इस क्लास में किसी को आप भेजे नहीं? इसकी क्लास में हम लोग घूमते रहते हैं, जहाँ टीचर नहीं रहता वहाँ हम जाते हैं। घूमते रहते हैं? नहीं, जाते हैं वहाँ, घूम के देख भी लेते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ यहाँ का सीएल में है, उस क्लास की टीचर जो है तबीयत खराब है। 12 क्लास है और आज आपके पास 13 टीचर जी हाँ, मौजूद है। आज 13 पर उपस्थित है। 13 में कहाँ है क्लास, क्यों खाली है? 2 है तो तबीयत। टीचर को अगर जो नहीं है उनको आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसका ऐसे अथी रखा हुआ है, दरखास्त रखा हुआ है उसका जो गई है। नहीं तो इस स्कूल में, इस क्लास में आपको दूसरे टीचर को भेजना चाहिए था। हाँ, तो उसी सर को दिए थे। उस सर में जो सर नहीं कहे कि घंटी नहीं है उनका दे देते हैं, उनका नहीं रहता है। तो जैसे हमारा घंटी है, मात्र 2 घंटी है, 2 घंटी है। आपने कुछ देर पहले कहा था कि शिक्षक को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आपके स्कूल के शिक्षक हैं ईमानदार? ईमानदारी सीएल में है सर। आज हमको कहिए, आपके शिक्षक के, आपके स्कूल के शिक्षक ईमानदार हैं और आप ईमानदार हैं? अपने हिसाब से तो ईमानदार है ही सर। अपने हिसाब से ईमानदार क्यों होता है? तब ईमानदारी का पैमाना यही है कि कुछ लोग अपने हिसाब से ईमानदार हो। नहीं सर, कहने का मतलब ईमानदार तो अपने हैं ही, हिसाब तो अलग भी हो सकता है, अपने अपने सबका नज़रिया हो सकता है। ये आपका क्लास खाली है, एक कह रहे हैं कि 12 टीचर, 12 क्लास है, 13 टीचर है। ओरिजिनल टीचर जो सीएल में है आज। ओरिजिनल नहीं है तो आप टेम्पोररी से तो काम चला सकते हैं। हाँ, टेम्पोररी तो है। अभी तो सर नहीं थे, अभी नहीं थे। कैमरा देख रहा है और भी क्लास देख लेते हैं हम। इस क्लास में मास्टर साहब कौन है, बताइए? इस क्लास में गुड़िया जी है। कहाँ है वो? गुड़िया जी का तबीयत दब गया है, उसका इसको एप्लीकेशन अभी दे के गई है। अच्छा, इस क्लास का ये हाल है? हाँ। ये गुड़िया देवी का क्लास है? गुड़िया कुमारी का ऐसे ही चल रहा है? ऐसे टिफिन में गई है वो, उसका एप्लीकेशन 12:30 बजे लगा हुआ है। एप्लीकेशन चलिए ठीक है, आप तो बहुत ईमानदार आदमी हैं, मेरे साथ चलिए, कुछ और क्लास को हम देख लेते हैं। आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी दो क्लास अभी आपका हम देख चुके हैं, उसका क्या हाल है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, टाइम क्या है, वो भी आप बता ही दीजिएगा अपने मुंह से कि हम कितने बजे यहाँ आए हैं। वो सारा कुछ आप अपने ही मुंह से बताइएगा। हम आपके स्कूल का सिर्फ स्थिति देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं दर्शकों को, वो इसलिए कि सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा का जो अलग है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम चलाती है। और ये आपका क्लास है। मास्टर साहब आइए, ये पूरा का पूरा खाली है, आप देख लीजिए। हम खास तौर से दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा खाली है, एक भी व्यक्ति नहीं है इसमें, ना तो टीचर है और ना ही मास्टर है, कोई भी नहीं है। और दूसरा क्लास फिर देख लेते हैं। हेडमास्टर साहब ने अभी कहा था, और इस क्लास में देख लीजिए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पढ़ाई होती है ना ठीक से? बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस क्लास में मैम पढ़ा रही हैं। क्या पढ़ाती हैं मैम आप? मैं अभी तो हम सर इन लोग को सामान्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। कैसा पता है इसमें? गांधी जी के बारे में बता रहे थे, गांधी जी का जन्म कब हुआ है और उनके परिवार के बारे में बता रहे थे। अच्छा, गांधी जी सत्य और न्याय पर चलने वाले लोग जी। एक टीचर में गांधीवादी विचारधारा किस तरह से होनी चाहिए? एक शिक्षक में गांधीवादी विचारधारा तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनको अहिंसावादी और अपने विचार को स्वच्छ रखना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि सत्य पर चलो जी, अहिंसा ना करो जी, झूठ ना बोलो, अहिंसा पे चलो।
अहिंसा पर ना, मतलब कि अहिंसावादी थे वो। अहिंसा पर चलो, हिंसा ना करो। जी। हमको ये बताइए कि आपके स्कूल में सारा कुछ गांधीवादी विचारधारा के मुताबिक हो रहा है? जी सर, हो रहा है। जी। कभी ऐसा मौका लगता है कि जब लोगों को झूठ भी बोलना पड़ता है? नहीं, अभी तक तो ऐसी बात नहीं आई है कि झूठ बोलना पड़े। ऐसे विद्यालय है हमारा कि मतलब कि सच्चाई पे चले, जो भी है सही रास्ते पे चले। आपसे जानना चाहते हैं, आपके स्कूल के सारे शिक्षक आ जाए? कुछ छुट्टी में है, सीएल लिए हुए हैं। आप लोग पढ़ाई ठीक ठाक से करवाते हैं? जी। पढ़ाई हो रही है सारा कुछ ठीक? जी सर। क्या नाम है? मेरा ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। किस क्लास में है? हम 6B में। 6B में। ये देख लीजिए, गांधीवादी विचारधारा सभी शिक्षकों में हो, हिंसा ना करे, सत्य पर चले, झूठ ना बोले, वो तमाम चीजें कही जा रही हैं। लेकिन इसको देख लीजिए, इस क्लास में गिन करके आप देख सकते हैं 5 बच्चे हैं, और इनसे हम थोड़ा जान लेते हैं। आप पढ़ाती हैं यहाँ? जी, हम क्लास टीचर नहीं है सर। क्लास टीचर तो हम नहीं है। क्लास टीचर आप नहीं हैं? जी नहीं। स्कूल के टीचर नहीं हैं? टीचर हैं। तो फिर आप ही ना क्लास ले रही हैं? जी। तो इतने कम बच्चे क्यों हैं? बच्चा सर कस्तूरबा की बच्ची ज़्यादा हैं, गई टिफिन में तो अभी तक आई नहीं आए? खाना नहीं बना होगा लेट से, इसीलिए नहीं आए होंगे। तो खाना लेट से बना होगा? जी। आके नहीं पहुँच गए? जी नहीं। कब तक आएगी? आएगी अब। अब देखिए सर क्या हुआ, उस बगल जाएंगे तभी ना पता चले क्या है। ऐसा ही होता है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आज ही हुआ है? जी। आज हम आ गए तो ऐसा हो गया? जी नहीं सर, इधर तो हम ट्रेनिंग में थे, हम थे नहीं। 3 महीना उधर रेगुलर क्लास चला, उसके बाद तो हम आए। तो कितने टीचर आप लोग आए? आज कितना टीचर हैं, सीएल में होंगे कुछ, उसके बाद हम लोग अभी हैं। अच्छा, आपको ये बताइए, 9 महिला है। आपके हेडमास्टर साहब ने कहा कि 13 टीचर हम लोग अभी यहाँ स्कूल में हैं, 12 क्लास चलती है, तो सारे क्लास में एक टीचर कम से कम तो होना ही चाहिए। और बच्चों को स्थिति बता रहा है कि आप लोग अपने कर्तव्य के प्रति कितना कर्तव्यनिष्ठ है या निष्ठावान है। निशा जी। ये स्थिति आप देख लीजिए, बिहार के पूर्णिया के पड़ोड़ा मध्य विद्यालय का है, और इस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो हमारे साथ आगे आगे चल रहे हैं, और इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा कि सत्य पर चलना, झूठ न बोलना, गांधीवादी विचारधारा को अपनाकर जिंदगी को आगे बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें इन लोगों का लक्ष्य है और उस पर चलते हैं और वो सारा कुछ पालन करते हैं। और स्कूल की सच्चाई क्या है वो आप मेरे कैमरे पे देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चे कितने स्कूल में हैं, कितने कमरे खाली हैं, कितने टीचर मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ कि 13 टीचर अगर यहाँ मौजूद हैं तो फिर क्लास खाली क्यों है, तो इसका जवाब हेडमास्टर के पास भी नहीं आ रहा है। लेकिन बड़े बड़े स्लोगन लिखा हुआ है, सारा कुछ हो रहा है, खर्च किया जा रहा है, सरकार का करोड़ों में खर्च हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये देख लीजिए। अगर आप किसी भी स्कूल की सच्चाई को जानना चाहते हैं, सरकारी स्कूल की, तो एक बार आप औचक निरीक्षण जरूर कर लीजिए। अब जरा सोचिए कि जिस स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इतने टीचर हों, बिल्डिंग्स बनाए गए हों और वरीय अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हों, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति है तो फिर सरकार की जो योजना है वो ज़मीन पर कितना पहुंच पा रही है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बातें करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का नज़रिया इस स्कूल के प्रति कैसा है। उसके बाद फिर अधिकारी को समझना पड़ेगा कि वो किस काम के लिए सरकार से पैसे ले रहे हैं
और काम कितना हो रहा है। लोग का बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, समाज का बच्चा पढ़ता है, कैसी स्थिति है स्कूल की? मेरा बच्चा तो नहीं ही पढ़ता है, मेरे गांव का जात और समाज सब बच्चा पढ़ता है। और स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, क्या तो टीचर स्कूल में है या नहीं है, आप अपने नज़र से भी देख लिए। मुश्किल से 5 टीचर नहीं होगा स्कूल में, 10 विद्यार्थी नहीं है, देख लीजिए टहल के समूचा स्कूल में। और गेट में ताला लॉक है, सामने कैमरा घुरा के आप देख सकते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो कैमरा सामने है और गेट सामने है। कहता है कि गेट में ताला मारते हैं बच्चे भाग न जाए। बच्चा भाग, ठीक है आपका बात, हम मान लिए कि बच्चा भाग जाएगा। गेट में ताला मार देते हैं, बच्चा नहीं भागेगा। मेरा बच्चा है कहाँ? गेट में ताला बंद है तो बच्चा है कहाँ? भी लीजिए फोटो, कैमरा में निकालिए बच्चा कितना है स्कूल में। स्कूल में 900 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन किया हुआ है। 900? हम बोलते हैं 20 तो बच्चा नहीं है स्कूल में अभी, और गेट में ताला लॉक है। इसलिए जो मास्टर और मास्टरनी सब मस्ती मार रहा है, कोई टहल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई पूर्णिया टहल रहा है। अच्छा, आप लोग कभी हिदायत नहीं करते हम लोग? हम लोग हैं क्या स्कूल का जो हिदायत कर सकते हैं? समाज के तो लोग हैं, कोई पावर स्कूल में नहीं है। समाज के लोग हैं, कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बोलता है आप लोग हैं क्या? अध्यक्ष हैं स्कूल का। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो कह रही है कि हम स्कूल को सुधारने के लिए, शिक्षा को सुधारने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, ज़मीन पर कुछ सच्चाई दिख रहा है? ज़मीन में तो यही सच्चाई नज़र आ रहा है। टीचर का बाल बच्चा बाहर में पढ़ रहा है, टीचर आता है, देख लेता है, चले जाता है, महीना लगता है, उठा लेता है दरमा, बाल बच्चा को भेज देता है। यहाँ का बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, उससे टीचर को क्या मतलब, क्या टेंशन? सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि सरकार जो उतना खर्च कर रही है, सारा कुछ कर रही है, शिक्षा का स्तर उनके तक पहुंच पा रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो बगल में है वो है, ठीक है, चल रहा है, जैसे भी है, जो भी मास्टर है चल रहा है। ये भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे एकदम चलिए रहा। पहले हॉस्टल चल रहा था, पर्रा स्कूल का इस इलाके में नाम था। अभी हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, श्मशान घाट है। पहले नाम था इस स्कूल का? हाँ, इस स्कूल का इस एरिया में नाम था पर्रा स्कूल। अब हाल क्या हो गया? हाल क्या, अब तो बेहाल है। देख रहे हैं धर्मशाला है ही, कुछ नहीं है। टीचर के दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भवेश कुमार चौधरी, गढ़ परोरा। ये स्कूल की सच्चाई है। आप खबर देखने के बाद समझ गए होंगे कि शिक्षा विभाग में कितनी बड़ी लापरवाही है और स्कूलों में ज़मीनी सच्चाई क्या है। मैंने बहुत पहलुओं को नहीं छुआ है। बच्चे कितने पढ़ते हैं, टीचर कितने पढ़ाते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने छुआ नहीं है। लेकिन जो चीज़ें ओवरऑल हमें देखने को मिला, उसी को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिति कैसी है। लेकिन यहाँ हम खासतौर से सरकार के लोगों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन कभी कभार या फिर अस्थायी तौर पे सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी आप नज़र रख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जो टाइमिंग है उसमें कितनी पढ़ाई होती है, कितने टीचर आते हैं, और उसको अगर नेट से कनेक्ट कर देंगे तो पब्लिक भी, सरकार के लोग भी जहाँ चाहे वहाँ से किसी भी स्कूल की स्थिति को देख सकते हैं। एक भय भी होगा टीचरों के बीच। स्कूल की स्थिति को सुधारने के लिए हो सकता है सरकार को इस पर विचार करना पड़े। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।